Hello everyone. I welcome you all in the Fast Mind. I am Ruchi Sisodia, your teacher or simply the friend that is going to help you to understand class 6 science and the very first chapter जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है chapter food. Where does it come from? If I just ask this question, आप simply बोल सकते हो कि food comes from the kitchen. Your mom prepares food for you. Now, from where food is coming into the kitchen? Food is coming into the kitchen from. Now, question arises. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फूड जो आपको मिल रहा है वो किचन में आ रहा है, लेकिन किचन में कहां से आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? वेरियस मीन्स हो सकते हैं, प्लांट से मिल सकता है, दूसरे एनिमल से मिल सकता है. अगर मैं बात करूं कि मिल्क कहां से आ रहा है, क्या आंसर होगा आपका? आपको भी पता है, मिल्क इज कमिंग फ्रॉम ऑल दोज एनिमल्स विच आर देयर प्रोवाइडिंग मिल्क. ठीक है, मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स है काउ, बफेलो, राइट. सो हमें एनिमल से भी फूड मिलता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रोसीड करें इसको पढ़ना. बहुत इजी है. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा कि फूड है क्या. द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फूड कैन बी फूड इज एनीथिंग दैट वी ईट. आप जो भी खाते हो वो फूड है. So this is the definition for the food, that anything that we eat. And I have the images for you. आप देख पा रहे हो, मैंने दाल का इमेज लगाया है, मैंने राइस का इमेज लगाया है. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो आप खाते हैं. कहां से आता है? क्वेश्चन आता है क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं? जो आप दाल खा रहे हो, जो आप राइस खा रहे हो, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और कहां से ये फूड आपको मिल रहा होता है? तो अगर मैं बात करती हूँ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, सो डेफिनेटली अगर राइस की बात करेंगे हम लोग, अगर राइस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है. आप बोल सकते हो कि राइस जो है उसमें आप सॉल्ट ऐड करते हो, आप उसमें वाटर ऐड करते हो, और आप इसको कुक करते हो. ये दोनों चीजों को मिला के सो राइस बन जाता है. तो इंग्रेडिएंट्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम इसमें? इंग्रेडिएंट्स आर द substances those we use to prepare any type of food. कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड बनाने के लिए आप उसमें जो भी ऐड कर रहे हो वो उसका इंग्रेडिएंट है, राइट. नाउ इसी तरह से अगर मैं बोलती हूं कि दाल में क्या प्रेजेंट है, दाल में आप क्या डालते हैं दाल बनाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? दाल बनाने के लिए आप ऐड करते हैं पल्सेस ऐड किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है, एंड इसी के साथ साथ सुशांत, तो चलिए देखते हैं दाल बनाने के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो. दाल बनाने के लिए आप वाटर यूज करते हो, आप ऑयल यूज करते हो, आप चिली पाउडर डालते हो, आप टर्मरिक पाउडर डालते हो, आप सॉल्ट डालते हो. कितने सब्सटेंसेस डाले? जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग, साइड बाय साइड नोट भी कर सकते हो. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दाल और सिंपली प्रिपरेशन ऑफ पल्सेस you need to add water, oil, that oil is vegetable oil,
It can be obtained from mustard, it can be obtained from soya bean, and you are adding chili powder, turmeric powder, salt also, right? So these are the ingredients of the food that you prepare. In the rice, salt was added, water was added. In dal, water is added, oil is added, chili powder, haldi powder, and the common salt. What is the chemical name of common salt? Just think of it. Just think of it. What is the common name for the common salt? Chemical name for the common salt. This is sodium chloride. Just learn it. Sodium chloride is the common salt. Now, in this continuation, आपको समझना है कि इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें रखे हैं वो क्या बाकी सब सब्सटेंसेस में भी होते हैं? बाकी सब सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए आपको देखना है कि सपोज आपको खीर बनाना है. क्या बनाना है? क्या बनाया हमने यहाँ पे? खीर बना रहे हैं आप. I hope you can easily identify the common ingredients of rice and idli. In both of these cases, you were adding water, you were adding rice grain. So these are the common ingredients in the creation of both rice and idli. Similarly, अगर मैं बात करती हूँ राइस और इडली को छोड़ के, अगर मैं नॉर्मल क्रिएशन ऑफ करी की बात करती हूँ, मुझे कोई करी बनानी है, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए मुझे एक करी बनानी है तो मुझे यहाँ पे कॉमनली सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, कॉमनली वाटर ऐड करना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे पल्सेस ऐड करनी पड़ेंगी, हो सकता है मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेबल ऐड करनी पड़े. सो सारे फूड्स में कई बार कॉमन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है. इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो आप किसी फूड को बनाने के लिए उसमें डालते हो, वो हो गया इंग्रेडिएंट. कॉमन इंग्रेडिएंट क्या हुआ? डिफरेंट टाइप के फूड को बनाने के लिए कुछ कॉमन सब्सटेंसेस डाले जाते हैं. जैसे वाटर सब में डलता है, नमक सब में डलता है, चिली पाउडर आप सब में डाल सकते हो. करी बनाने के लिए जनरली लोग चिली पाउडर डालते हैं, तो चिली भी कॉमन इंग्रेडिएंट हो सकता है. डिफरेंट टाइप की करी बनाने के लिए चिली डल सकता है, टर्मरिक पाउडर डल सकता है. ठीक है, सो बहुत सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्रिएशन ऑफ फूड में, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, ये चीज आपको समझ आना बहुत जरूरी है. नाउ let me just move towards the next part. After the discussion of common ingredient, let me move forward food materials and sources. यहाँ पे हमें देखना है कि जो फूड मटेरियल प्रेजेंट हैं उनके सोर्सेज क्या हैं. ठीक है, चलिए बस जरा सोच के बताइए. सबसे पहले क्या रखा है हमने? फ्रूट्स रखे हुए हैं. From where we are obtaining food? From where we are obtaining food? Very simple. These are obtained from plants and trees. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में मैं पूछ लेती हूं आपसे कि आपको व्हीट कहां से मिलता है? व्हीट
व्हीट भी आपको मिलता है, यस, ये भी आपको क्रॉप से मिलता है। एंड क्रॉप क्या होता है? क्रॉप इज बेसिकली प्लांट्स। समझ गए? हम लोग खाते हैं गेहूं, हम लोग खाते हैं चावल, हम लोग खाते हैं फ्रूट्स, सब कुछ हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। कितने इंपॉर्टेंट है प्लांट ये? तो फूड मटेरियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लांट्स और द ट्रीज, राइट? द क्वेश्चन अराइजेस, और भी फूड मटेरियल हमारे पास है क्या? यस, हमारे पास और भी फूड मटेरियल्स हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करती हूं कैरेट कहाँ से मिलता है, क्या आंसर होगा आपका? फ्रॉम वेयर वी गेट द कैरेट? वी गेट कैरेट फ्रॉम plants only. Carrots are plant roots. Note down. Carrots are plant root. If I ask that from where brinjal you obtain, from where brinjal is obtained? Brinjal you obtain from plants once again. It is obtained from the plant and this is fruit of the plant. Okay, this is fruit of the plant. I think you are getting my point. Now question arises, from where vegetable oil you obtain? From where you obtain vegetable oil? This is once again you are obtaining from plant. These can be seeds. In case of mustard, you can obtain vegetable oil from the seed and that seeds are given here. Have a look here. These are mustard seeds. Now, so I think this part is clear, that from where we are obtaining food. Food we obtain from different type of plant. These can be different type of trees, the different type of crops, etc. Now question arises, from where we are getting milk? Definitely your answer would be we are getting milk from cows, buffalo, right? And if I ask from where you are getting egg, then what you will write? You are getting egg from hen. Okay, so this is the food material that you are obtaining from animals. So animals are also providing you food. Okay, being vegetarian, I am not going to take here the images of the meat, but you should know, whomsoever, आप लोगों में से जो भी नॉन वेजिटेरियन है, आप लोगों को पता होगा कि मीट भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, लेट मी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? द आंसर वुड बी डेफिनेटली नो. Why no? Because all the animals have different type of food. Plant prepare their food themselves. They are not utilizing food given by animals. They are forming their food themselves, right? So here we are talking about only animals. So all the animals are not taking same type of food. Name 5 plants and their parts that we eat. This is the question for your homework. I can just suggest you that if I talk about carrot, that is the root. If I talk about potato, that is stem. If I talk about spinach, those are leaves. If I talk about mustard, that is seed. If I talk about kesar or the saffron, that is the stigma part of the flower. Right? Easy to understand. Now, next question. Match the items given in the column A with the column B.
Milk, curd, paneer, ghee. From where we obtain? These are obtained from animals. So these are animal product. Spinach, cauliflower, carrot. These are plant product and these are actually the vegetables. Lions and tiger. These are those animals which eat other animal or flesh eating animal. Herbivores are those which eat plants and the plant product. I hope easy question it is. Let's take next question. NCERT question. NCERT question once again. Here is the question number 4. Fill in the blanks. It is the simple and the easy question. Let's see. Tiger is a group of correct words are given here. You need to just fill these words. Tiger is a carnivore. I'll write here the correct answer. It is carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products and so is called, right, herbivores. So rather writing here, I will write this is the answer for B. This was the answer for A. Parrot eats only. What parrot eat? Parrot only eat plant product. So this is the answer for C. The dash that we drink which comes from cow, buffalo and goat is an important product, is an animal product. So yes, the answer is milk. Milk that we drink comes from cows, buffaloes and goats, right? Let's take the last question. We get sugar from. Important question it is. Sugarcane. Sugarcane is a plant from which we obtain sugarcane juice, and from sugarcane juice, sugar is prepared in the sugar industry. I hope all the questions are clear to you. The chapter is quite easy. I hope you all understood. And now let's wait for the discussion of the next chapter. I will be there to discuss that also. Very good day for all of you.